हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल न्यूज़ क्लासेज में। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 विलयन देखने वाले हैं। इस चैप्टर से हम लोग 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में कौन अनुशंख गुण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वाष्प दाब अनुशंख गुण नहीं है। बाकी प्राशन दाब, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन ये सब अनुशंख गुण है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक घोल जिसमें 6 ग्राम यूरिया 90 ग्राम जल में उपस्थित है उसका वाष्प 2 अवनमन निम्नलिखित में किसके बराबर है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए 0.02 के बराबर है। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुहासा कोलाइडी विलयन में क्या रहते हैं? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ठंड के मौसम में जब कुहासा होता है तो पहले दिखता है जैसे कि वाइट बादल की तरह दिखता है, धीरे धीरे वह गैस में होते ही वो एकदम साफ होने लगता है। तो उसी को कुहासा बोला गया है और पूछा गया क्वेश्चन में कुहासा कोलाइडी विलयन में क्या रहते हैं? तो द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, CH3 ट्वाइस CO और CCl4। सही जवाब है ऑप्शन डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अर्धपराग झिल्ली से निकल पाते हैं? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, विलायक के अणु अर्धपराग झिल्ली से निकल पाते हैं। सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है। घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 0.5 मोलर सांद्रण होगा। सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, K2SO4 का हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं तो इसलिए हम यहाँ पे स्टार मार्क लगा दिए है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, जल एवं एसिटिक अम्ल के मिश्रण में 9.0 ग्राम जल एवं 120 ग्राम एसिटिक अम्ल है। इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाज होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 0.2। इस मिश्रण में जल का मोल प्रभाज 0.2 होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तो इम्पोर्टेंट ही है। मोललता को व्यक्त किया जाता है किससे? यह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार बोर्ड एग्जाम में भी और कई बार नीट में भी पूछे गए हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, मोल बाई किलोग्राम मोललता को व्यक्त करता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, पर सेकेंड। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, NaCl का 0.1 m जलीय विलयन का प्राशन दाब ग्लूकोज के 0.1 m जलीय घोल के प्राशन दाब का कितना गुना है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन सी, 2 गुना है। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक अस्थायी है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, Cr
3+ जल घोल में सबसे अधिक अस्थायी है। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अपकारक शक्ति होता है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है ऑप्शन ए, Li। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 है, सांद्र इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, मोललता। मोललता सांद्र इकाई जो तापक्रम से स्वतंत्र है। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, 35 डिग्री सेल्सियस पर 1.84 ग्राम एवं 98% शुद्धता वाले H2SO4 घोल की मोललता होगी। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, 18.4 m। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, अनुषंक गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने की सर्वोत्तम विधि है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, प्रसरण दाब। अनुषंक गुणधर्म विधि से प्रोटीन तथा बहुलक का अनुभार ज्ञात करने के लिए सर्वोत्तम विधि है वह है प्रसरण दाब। क्वेश्चन नंबर 17 है, 70% सांद्र HNO3 का 250 मिलीलीटर 2.0 m विलयन बनाने के लिए कितने सांद्र HNO3 की आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 45.0 ग्राम HNO3 की आवश्यकता है। सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 m घोल का प्रसरण दाब अधिक होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, CaCl2। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, जल के लिए KF का मान -1.86 डिग्री सेल्सियस है। यदि 5.00 ग्राम Na2SO4 को 45 ग्राम H2O में घुलाने से उसका हिमांक -3.82 डिग्री सेल्सियस से परिवर्तित हो जाता है। Na2SO4 के लिए 1/2 का मान है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 2.63। सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, Kl के 1.0 m जलीय घोल में कौन सा परिवर्तन किया जाए कि उससे वाष्प दाब में उन्नयन हो जाए? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, जल मिलाया जाए तब वाष्प दाब में उन्नयन होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, 68.5 ग्राम सुक्रोज जिसका अनुभार है 342 ग्राम बाई मोल को 1000 ग्राम जल में घोल बनाने से विलयन का हिमांक दिया गया है जल का Kf बराबर 1.86 ग्राम किलोग्राम मोल। तो इसका जवाब देना है और डिग्री सेल्सियस में। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, -0.372 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब है ऑप्शन ए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, 16.02 × 10⁻20। यहाँ पे n को हम लोग 0 ही बोल सकते हैं, तो यहाँ पे 10⁻2n है यानी 10⁻20 है। 20 अणु यूरिया यदि 100 मिलीलीटर जलीय घोल में उपस्थित है तो उस विलयन की सांद्रता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 0.01 मोल। सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, विलयन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसका जवाब, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, समप्राश्री। विलयन जिसमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं उसे हम लोग समप्राश्री कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, BaCl2 NaCl और C6H12O6 ग्लूकोज के सममोलर विलयन के प्रसरण दाब इस क्रम में होंगे। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, BaCl2 ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन C6H12O6। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुषंग गुणधर्म नहीं है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव अनुषंग गुणधर्म नहीं है। बाकी प्रसरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन और हिमांक अवनमन विलयन का अनुषंग गुणधर्म है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग 2 क्वेश्चन का हल निकाल चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, यूरिया का 0.6% जलीय विलयन किसके समप्राशरी होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, 0.1 m ग्लूकोज। सही जवाब है ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित जलीय विलयनों में उच्च ताप क्वथनांक का विलयन है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, 0.001 mgCl2। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, सॉरी यहाँ पे सोडियम होगा। सोडियम क्लोराइड के 0.20 m जलीय विलयन के लिए क्वथनांक का मान निम्न हो सकता है, जहाँ पे जल के लिए Kb का मान दिया हुआ है 0.50 K पर मोल। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, 100.2 डिग्री सेल्सियस। सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या का अनुपात है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 0.225 से 0.414। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से दिया गया है। बीच बीच में कई सारे क्वेश्चन होंगे जो चैप्टर 1 से होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, विलयन में विलेय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त होती है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, मोल किलोग्राम -1 विलायक। सही जवाब है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिल्वर क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है, इसका कारण है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, सम आयन प्रभाव इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 32 है, यह भी क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से दिए गए हैं और ये इम्पोर्टेंट है। CCP संरचना तथा BCC संरचना में मुक्त या निराशित दिग स्थान में प्रतिशत क्रमशः हैं। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 26% तथा 30%। सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में किसकी गणना के लिए बैकमनस थर्मोमीटर उपयोग किया जाता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, तापक्रम में अंतर के लिए बैकमनस थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, क्वथनांक स्थिरांक किसी विलयन के क्वथनांक के बराबर होता है जब तनूव विलयन की मोलल सांद्रता होती है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, इकाई। क्वेश्चन नंबर 35 है, ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ये तो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रसरण दाब ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, बार्कले तथा हार्टले विधि। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या होता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, विलेय के मोल प्रभाष के बराबर होता है राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। चैप्टर बाय फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर बाय बायो का और चैप्टर बाय केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी तनूव विलयन के अपेक्षित वाष्प घनत्व अवनमन 0.2 है तो उस विलयन में विलेय का मोल प्रभाज है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, 0.2। क्वेश्चन नंबर 39 है, A, B, C तथा D के सममोलर जलीय विलयन के क्वथनांक का क्रमशः C <B <A <D है तो उसके हिमांक
का क्रम होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, डी लेस देन बी ग्रेटर देन ए लेस देन सी। सही जवाब है ऑप्शन सी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसी विलयन के मोल प्रति लीटर में क्षमता क्या होगी यदि 300 डिग्री के पर उस विलयन का प्रसरण दाब 0.0821 वायुमंडल है, जहां R बराबर 0.082 L यानी लीटर पर मोल K-1 है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, 0.3 इंटू 10⁻⁻²। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रसरण दाब की इकाई है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, ATM। सही जवाब है ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी क्वेश्चन के सामने स्टार मार्क दिया गया है और जितने भी क्वेश्चन के सामने स्टार मार्क नहीं दिया गया है, दोनों को प्रिपरेशन अच्छे से करना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है, अंडा के सबसे बाहरी करा सेल को तनु HCl से हटाकर NaCl के तनु विलयन में डालने से क्या होता है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, अंडा सिकुड़ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है, चीनी का सूत्र है C12H22O11 के 12% जलीय विलयन का 17 डिग्री सेल्सियस पर प्रसरण दाब है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, 8.35 ATM। सही जवाब है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है, सोडियम क्लोराइड NaCl के 0.1 m जलीय विलयन हिमांक निम्न में से कौन होगा, जहां जल के लिए K बराबर 1.86 kg पर मोल है? तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, -0.372 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 भी चैप्टर नंबर 1 से पूछे गए हैं। अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, अयुग्मित। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, 0.1 MDaNO विलयन के लिए 1/2 गुणांक 2.74 है, वियोजन की मात्रा होगी। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, 100% वियोजन की मात्रा होगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, 25 डिग्री सेल्सियस पर किसमें 0.1 m विलयन का प्रसरण दाब उच्चतम होगा? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, CaCl3। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन अनुषंग गुणधर्म है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, प्रसरण दाब अनुषंग गुणधर्म है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 है, समपराष्ट्रीय विलयन में समान होती है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, मोलर सांद्रता। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन को हम स्टार मार्क बना रहे हैं उसे प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, जल के 100 ग्राम में 10 ग्राम विलय जिसका मोलर द्रव्यमान 100 दिया गया है वाले विलयन के क्वथनांक ने उन्नयन डेल्टा टीवी है, जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, डेल्टा टीबी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, 250 ml घोल में 4 ग्राम NaOH घुले रहने पर घोल की मोललता होगी। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 0.4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52 है, जल के 36 ग्राम व ग्लिसरीन के 40 ग्राम रखने वाले ग्लिसरीन C3H5OH थ्राइस विलयन का मोल अंश होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, 0.20। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन अनुषंग गुणधर्म नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, Kb अनुषंग गुणधर्म नहीं है। डेल्टा TF, पाई और डेल्टा टीबी ये सब अनुषंग गुणधर्म हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, 0.3 m फास्फोरस अम्ल की नॉर्मलता होती है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 0.6 n। सही जवाब है ऑप्शन बी।
तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55 है, विलयन में संगणित होने वाले विलय के लिए 1/2 गुणक होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, 1 से कम। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, यह हो सकता है कि इस बार पूछ दे, तो हर तरफ से हम लोग को प्रिपरेशन होकर रहना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 है, जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, मोललता बढ़ाने में जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है। क्वेश्चन नंबर 57 है, एक विलयन के हिमांक में अवनमन के समय समयावस्था इसमें होती है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, द्रव विलायक और ठोस विलय। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, 1.0 m KNO3। सही जवाब है ऑप्शन डी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 59 है, एक घोल जिसका पृष्ठन दाब 300 K पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल पर संदन क्या होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, 0.033 m। सही जवाब है ऑप्शन डी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है, KCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 22.2% के HCl। सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 है, विद्युत अपघटन का उदाहरण है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, सोडियम एसीटेट। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक अवाष्पशील विलय जिसका मोलर द्रव्यमान 250 ग्राम पर मोल के 1.0 ग्राम को बेंजीन के 51.2 में घोला गया। यदि बेंजीन के लिए KI का मान 5.12 kg पर मोल हो तो बेंजीन के हिमांक में अवनमन होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 0.4 K। क्वेश्चन नंबर 63 है, 0.3 m फास्फोरस अम्ल की सामान्यता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 0.6 n। सही जवाब है ऑप्शन बी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 है, जल के 36 ग्राम व ग्लिसरीन के 40 ग्राम रखने वाले विलयन में ग्लिसरीन मोल अंश होता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी, 0.20। सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, मोललता प्रदर्शित होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, मोल बाई किलोग्राम। सही जवाब है ऑप्शन डी। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 है, फास्फोरस अम्ल H3PO3 के 0.1 m जलीय विलयन 20 ml को पूर्णतः उदासीन करने के लिए आवश्यक KOH के जलीय विलयन का आयतन है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, 40 ml। सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, मोललता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 68 में दिया हुआ है, 3.60 m सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन जो कि मात्रा अनुसार 29% H2SO4 जिसका मोलर द्रव्यमान है 98 ग्राम पर मोल है, उसका घनत्व ग्राम m पर लीटर में होगा। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी, 1.22। सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है, किसी विलायक का वाष्प दाब 10 mm मरकरी के दाब के बराबर घट जाता है जब एक अवाष्पशील विलय को उस विलायक में डाला जाता है। विलयन विलय का मोल अंश 0.2 है। अगर वाष्प दाब में कमी 20 mm मरकरी दाब बराबर होती तो विलायक का मोल अंश क्या होना चाहिए। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी, 0.6 होनी चाहिए मोल अंश। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, बेंजीन क्लोरोफॉर्म
राल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आया है। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।